नाल जोड़दा तेरा मसाए जो बंधना नू तोड़दा तेरा मसाए जो बंधना नू तोड़दा हालेलुया 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 भावे दुखा ते हनेरिया चो लगा मैं भावे दुखा दे हनेरिया चो लगा मैं भावे दुखा दे हनेरिया चो लगा मैं भावे दुखा दे हनेरिया चो लगा मैं तेरा मसा मैनू जानन विखावे 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 मैनू देखे ते जोर ते ताकत मैनू देखे ओ जोर ते ताकत ओ जित वैरी उते मैनू दिखावे जित वैरी उते मैनू दिखावे वगदे तूफाना वगदे तूफाना ओ वगदे तूफाना वगदे तूफाना वापस ओ मोड़दा तेरा मसाए जो बंधना नू तोड़दा तेरा मसाए जो बंधना नू तोड़दा हालेलुया 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 तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु सब नाल जोड़दा तेरा मसा यीशु बंधना नू तोड़दा तेरा मसा यीशु बंधना नू तोड़दा भावे जंग दे मैदान विच होवां मैं 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 तेरा मसा मैनू जोर विखावे 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 मैनू देखे ते जोर ते ताकत मैनू देखे ओ जोर ते ताकत मैनू देखे ते जोर ते ताकत मैनू देखे ओ जोर ते ताकत ओ गोलियत नू भी मार मुकावे गोलियत नू भी मार मुकावे वगदे तूफाना वगदे तूफाना वगदे तूफाना वगदे तूफाना वापस मोड़दा तेरा मसाए जो बंधना नू तोड़दा तेरा मसाए
दे मैदान विच होवां मैं भावें जंग दे मैदान विच होवां मैं तेरा मसा मैनू दूर विखावे तेरा मसा मैनू जोर विखावे तेरा मसा मैनू दूर विखावे तेरा मसा मैनू जोर विखावे मैनू देखे ते जोर ताकते मैनू देखे ओ जोर ताकते ओ मैनू देखे ओ जोर ताकते मैनू देखे ओ जोर ते ताकते ओ गोलियत नू भी मार बिठावे ए गोलियत नू भी मार बिठावे ओ वगदे तूफाना नू वगदे तूफाना वगदे तूफाना वगदे तूफाना वापस मोड़ता तेरा मसा यीशु बदरारू तोड़ता तेरा मसा यीशु बदरारू तोड़ता तेरा मसा यीशु तेरा मसा यीशु बदरारू तोड़ता तेरा मसा यीशु बदरारू तोड़ता तेरा मसा यीशु बदरारू तोड़ता पिछले हफ्ते हमने खुदा वाणी से सुना था नाहूम 12:7 में हमने ये देखा परमेश्वर सबके लिए भला हालेलुया सचमुच उसे चक्के देखा परमेश्वर भला और दूसरी गल हम देखा और दुखों का समा कष्ट का समा वो हमारा शरण स्थान है परमेश्वर दुख का समा हमको छोड़ के नहीं जाएंगे लेकिन दुख का समा वो करीब रहने वाला और नजदीक सहायक है हालेलुया और तीसरा असीयत का जेड़े लोग उसको ऊपर भरोसा रखते हैं वो उन्होंने जानता है जेड़े लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उन्होंने हमने भरोसे के बारे में भी थोड़ा सा सीधा किया लेकिन जो यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं मुबारक लोग हैं हालेलुया जो जीवित सच्चा और सदा रहने वाला परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं वो कौन है जी वो बड़े मुबारक लोग हैं हमने ये भी देखा जड़ा उसको भरोसा रखेगा और उन्होंने रास्ते को परमेश्वर सीधा करेगा उन्होंने हर प्रकार के रास्ते में रुकावटें हैं कदरें हैं उसे खुदा बचा कर रखेगा तीसरा सीधे किया जड़ा खुदा पर भरोसा रखिया वो सफल होंगे हालेलुया हालेलुया क्या होंगे सफल होंगे परमेश्वर उनके काम को सफल करते हैं आज ऐसी देखिए पढ़ेंगे हम जबूर 33 का 4 पढ़िए जबूर भजन संगीता 33 उसका 4 आयत पढ़िए क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है हाँ वह धर्म और न्याय से प्रीत रखता है बस पंजाबी पढ़ो ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया लगा परमेश्वर का वचन क्या जी सच है सच है
और ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ वो सारे काम ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। भाई बहनों, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर अपने वचन में सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन भी क्या बनता जी? सच्चा है। दूसरा अर्थ यह है, अगर वो वचन किया तो पूरा करेगा। इंसान वायदा करते हैं, वचन देते हैं, लेकिन समय पर क्या होता है जी? पूरा नहीं करता। कई बार वेश बदल जाते हैं, लफ्ज़ बदल जाते हैं, और जो अपना पहचान बदल जाते हैं। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर इंसान नहीं झूठ बोले, परमेश्वर इंसान ही वो झूठ बोले। परमेश्वर सच्चा है, वो अपना वचन का पालना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे वचन हमें दिया है और जिसका पालना खुदा करते रहते हैं। कलाम में लिखा है कि खुदा वायदा करे तो पूरा करते हैं। परमेश्वर के लोगों ने इस बात से विश्वास किया। दावीद भजन संगीता के ऊपर बहुत सारे जहाँ पर हम देख सकते हैं कि खास करके 119 अबूर में तुझे पढ़ के देखो, उधर बार बार आए तेरे वचन के अनुसार। 119 का 58 आयत में लिखा, तो अपने वचन के अनुसार मेरे ऊपर दया कर। 119 का 28 में लिखा है कि तो अपने वचन के अनुसार मुझे ऊपर को उठा ले। 119 का 65 आयत में लिखा है, और तो अपने वचन के मुताबिक मेरे साथ भलाई कर। और 119 का 76 में लिखा है, तो अपने वचन के अनुसार मुझे दिलासा दे। हालेलुया। हालेलुया। 119 का 154 आयत में लिखा, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित कर। भाई बहनों, परमेश्वर के लोग ये बोल सकता तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। अपने बातों से नहीं, बल्कि क्या जी? तेरे वचन के अनुसार। हमारे जीवन में जो कुछ होते हैं परमेश्वर की मर्जी से होते हैं, फिर तो हमने ये बोलना तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार। भाई बहनों, 119 एक हम पढ़ेंगे, 119 उसका 170 आयत पढ़िए। 119 जबूर 119 उसका 170 119 Psalms verse 170 पढ़ो। मेरी अर्ज़ोई तेरे हजूर आवे, हाँ। तू अपने वचन अनुसार मैनू छुड़ा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी अर्जोई तेरे आगे पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे क्या करो? छुड़ा। छुड़ा। साड़ा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 हमारा परमेश्वर क्या जी? छुटकारा देने वाला। छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। साड़ा परमेश्वर है, सन छुड़ांदा है। आज हम देखेंगे हमको कौन सा रीति से परमेश्वर छुटकारा देता, वो भी अपना वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। हालेलुया। उनका छुटकारा कैसा मिलेगा? उसके वचन के अनुसार, क्योंकि वचन में लिखा है छुटकारे का, पर छुटकारा क्यों नहीं मिलेंगे हमको? हालेलुया। हम विश्वास करना है। सारे मेरे मालूम वालो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपना वचन के अनुसार अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले, मुझे छुटकारा दे। मुझे छुटकारा दे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार अपने वचन के अनुसार मुझे छुटकारा दे। मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जरूर छुटकारा देगा। आमीन। भाई बहनों, खुदा दे अलग अलग रीति से हमको छुटकारा चाहिए। सबसे पहला छुटकारा है इंसान को चाहिए पाप का दोष। पाप का क्या जी? दोष। आज इंसान पापी हैं और गुनहगार हैं। अपना पाप का दोष और जो कि उसके साथ लगे हुए हैं, वो अपराध का दोष उसका दिल में लगे हुए हैं। ये पुकार है, कौन मुझे ये पाप से छुटकारा दे? हालेलुया। हालेलुया। कौन मुझे छुटकारा देगा? देगा। भाई बहनों, अगर हमको छुटकारा कोई दे सकता है तो सर्व प्रभु यीशु है। क्योंकि रोमिया 8 बाब अगली आयत पढ़ो। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। भाई बहनों, इसमें लिखा है कि
जो मसीह यीशु में है उन्होंने कोई सजा का हुक्म नहीं। दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं, हमको कोई दोष भी लगा नहीं सकते हैं। अगर परमेश्वर ने हमको धर्मी बनाया, हमारे ऊपर कौन दोष दे सकता है। रोमिया 8 बाब में लिखा, अगर परमेश्वर ने हमको धर्मी बनाया, कौन हमको दोषी ठहरा सकता है। भाई बहनों, इंसान अपने पाप के निमित्त दोषी है। ये दोष, ये पाप का दोष कैसा जा सकता, ये कलंक कैसा जा सकता, कैसा छुटकारा पा सकता। एक बारी साधु सुंदर सिंह और पहाड़ में यात्रा करके नेपाल जाने के समय और कुछ लोग और जो कि उसके रास्ते में मिले हैं, वो कोई यहाँ पर प्रचार करने में ये लोग उस गांव को लूटने के लिए जा रहे थे। सुसादर सुंदर सिंह को बोला है कि ये लोग हमारा पिंड को बार बार लूटने आते हैं और अब ये लूटने आ गया। तो साधु सुंदर सिंह ने बोला, तुम आराम से बैठो, कोई गल नहीं, आराम से बैठो। उन्हें को डर सी, लेकिन साधु सिंह प्रचार करते रहे। जो दूर से घोड़े को ऊपर चढ़ के लुटेरे आ रहे थे, उन्होंने जब इधर आया थोड़ी देर देखा, बाद में वो दूर से ही वापस मुड़ गया। कुछ दिन के बाद में साधु सुंदर सिंह उधर से जा रहे थे, यही लोग उसको मिले। उन्होंने पूछा कि साधु जी तुसी कौन हो, तुसी क्या कर रहे थे उधर? हमने ये देखा कि हम वो गांव को लूटने आ रहे थे, लेकिन उससे यहाँ पर बड़ा प्रकाश भी देखा, साढ़े चारों तरफ बड़ा और प्रकार का सेना देखा है। कोई और प्रकार का क्या जी? सेना देखा। वो जड़ा चमकते लिशकते अधियार पहुँचते हुए हम वापस आए। सो उन्होंने पर यीशु मसीह के बारे में उसको बताया और नजात के बारे में बताया। सो उन्होंने उसको एक कुएं में लेके गया। किधर लेके गया? कुएं में। एक कुएं में लेके जाके और उन्हें दिखाया, देखो ये हड्डियों को देखो, ये खोपड़ियों को देखो, हमने मारा है। इधर ये यात्रा करते हैं, उन लोगों को हम मारते हैं, लूटते हैं। ये देखो कूप भरा हुआ है, हमारा अपराध भी माफ हो सकता है, हमारा पाप का दोष से सान छुटकारा मिल सकता है। बोला आपको ये से छुटकारा देगा। ये पाप का कलंक से, ये पाप का दोष से और जो है कि इस सजा से और यीशु बचा सकते हैं। उन्होंने उधर घुटने टेका, अपने पापों से माफ़ी मांगा, यीशु ग्रहण किया और वो भी साधु के साथ साधु बनकर चला। हालेलुया। 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 सानू पाप क्षमा देंगे और हमारा पाप का दोष जड़ा हमारे अंदर आत्मा से आते में पापी हैं, वो शब्द को बदलेगा और बोलेगा यीशु मुझे और जो कि माफ़ी दिया और जो कि पाप का दोष से मुझे बरी दे दिया और जो कि मैं आज धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारे सारे पापों से क्या करता जी? सानू शुद्ध करता है। हालेलुया। सानू शुद्ध करते हैं और यीशु मसीह में आ गया। अब अंदर आत्मा से भी हमको वो दोष का सवाल नहीं है और हमको दोषी ठहराने वाला भी कोई नहीं। खुदा भी साने दोषी नहीं ठहराएंगे क्योंकि यीशु हमको धर्मी ठहराता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, हम विश्वासी हो कभी कभी हमारे जीवन में विचार आते हैं, कई गलतियां हमारे जीवन में आते हैं, कई प्रकार का हो सकता है कि परमेश्वर ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि माफ़ी मिला ही नहीं। लेकिन याद रखो, एक बारी खुदा ने माफ़ी दे दिया, वो सदा के लिए माफ़ी दे दी। लिखा है कि मैं तुम्हारा पाप अधर्म है और जो कि जिस तरह कट्टा बादल जैसा जो है मैंने उसको हटा लिया है, तुम्हारा लाल जैसा क्रीम जैसा पापों को मैंने ऊन जैसा बर्फ जैसा छिटा कर चुका हूँ। मैं अपना पीछे फेंक चुका हूँ, मैं इसको कभी याद भी नहीं करूँगा। मैं समुद्र का डूंगा स्थान पर फेंक दिया है, वो कभी भी बाहर निकल नहीं सकता। मैं भूल गया, मैं याद भी नहीं करूँगा। और आपको क्यों दोषी ठहराना? अगर तुसी यीशु से अपने पाप का माफ़ी मांगया, पिछले उस पाप का दोष से तुसी बरी हो गया, दोबारा याद ना करो। होने भी आपका जीवन में
कुछ गलतियां आते हैं और वो समा प्रभु से जब माफ़ी मांगेगा और लिखा है कि मेरे बच्चे हो तुसी गुनाह ना करो और गुनाह तुसी करे हमारे लिए एक बिछोड़ा है और जो है कि खुदा के सच्चे पास बैठा जो हमारे लिए पाप के लिए प्रायश्चित हुआ वो आज भी तुम्हारा गुनाह माफ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उन भी क्या करेगा? माफ करें। पौलुस भी इस बात को पुकारा सी। पढ़ेंगे रोमिया 8 बार। रोमिया रोमिया 8 बार उसका 8 आई से पढ़ो। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਤ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। भाई बहनों और पौलुस परमेश्वर के आगे ये पुकारते थे, इस ये मरणहार शरीर से कौन मुझे छुटकारा दिलाएगा। 7 बाप पढ़िए, 7 बाप 17 से पढ़िए। रोमिया 7 बाप 17 से। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ नहीं। लिखा है कि भला करना मैं चाहता हूँ लेकिन मैं भला करता नहीं नहीं। है। हाँ आगे ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ मैं नहीं करदा। हम भलाई करना चाहता है लेकिन भले काम नहीं करता, नहीं करता। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हाँ आगे ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, हाँ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ हाँ जी ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। पौलुस खुद ये बोलते थे कि मैं जो भला या सबके लिए बोलते हैं कि हम भला करना चाहते हैं लेकिन कई बारी भलाई होते नहीं है। उसके विरुद्ध एक कानून हमारे अंदर लड़ते हैं, वो हमारा शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के क्या जी खिलाफ, खिलाफ है। हमारे सोच के खिलाफ वजन के खिलाफ। हम चाहते हैं ये करना लेकिन अंदर से शरीर उसके खिलाफ काम करते हैं। लेकिन नीचे लिखा कि धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के निमित्त हमें फतह देते हैं। ਹਾਲੇਲੂया। भाई बहनों याद रखो, अगर हम मसीह में यहाँ कभी हमारे जीवन में जब ऐसा समा आना, हम उस समय भी खुदा के आगे जा सकते हैं। हम अपना गलतियों को गुनाहों को खुदा के पास क्या करता है जी रख सकते हैं। वो माफ़ी भी देगा, खुदा सानू जीत भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। हम उसके बच्चे होकर भी सारा जीवन में और कमियाँ आते हैं, उस कमियों को खुदा के सामने रखे तो हम खुदा से बोलना मुझे चंगी तरह धो लो, वो हमको धोएगा, हमको छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। सो पाप का दोष से हमें छुटकारा कौन दिया? यीशु। यीशु। कौन दिया? यीशु। आगे हम वो दोष का हालत में नहीं रह रहे हैं। हम ये हमेशा इस बात को जानना, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया, मैं धर्मी बेटा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे यीशु ने मेरे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, उसको तो भेज दिया, यीशु के लिए उस समय धोया गया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो। इधर कोई पापी गुनहगार बैठे हो सकता है कि तुसी वो साधु सुंदर सिंह के साथ जो मिला वो लोग जैसा हो सकता नहीं है, तो कोई भी हो सकता पापी गुनहगार है। आप दोषी है, ये जरूर है, वजन भी दोषी ठहराता हो। पापी है क्योंकि इंसान दोषी है, परमेश्वर के खिलाफ उसने दोषी है क्योंकि इंसान पापी है। पाप का मजदूरी मौत है, लेकिन ये मौत का सजा से, ये दोष से हमको बचाने वाला यीशु है। मसीह यीशु में आ जाओ, आपको माफ़ी भी मिलेगा,
आगे तुसी पाप ही नहीं, पाप का दोष इधर भी नहीं लगाएंगे, परमेश्वर भी नहीं लगाएंगे। परमेश्वर के सामने तुसी, और अंग्रेज में लिखा कि राइचस, इसका मतलब परमेश्वर के सामने सही हो गया। आपको परमेश्वर के सामने सही होकर खड़ा कौन करता? प्रभु यीशु। यीशु। हालेलुया। हालेलुया। कौन है जी? यीशु। आज अगर तुसी अपने गुनाह से तौबा करो, यीशु को पास आओ। आप जितने पाप किया, आपको बाप ने अदालत दोषी ठहराया, सारी दुनिया दोषी ठहराया, आपको दोष से प्रभु यीशु बचाएंगे। परमेश्वर का संधान आपको बोले, परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हारा पिता है, तुम मेरा बेटा बेटी है, तुम मेरे चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी गल, हमें छुटकारा चाहिए। पढ़ेंगे हम पहला कौरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। लिखा है कि तुम कोई ऐसा परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है। सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर, वो तानु सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, परीक्षा में ना पढ़ने दूंगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा के साथ क्या करेंगे? निकास। हमको अलग अलग परीक्षा में आ सकते हैं, शैतान को आजमाइश में लेके आ सकते हैं। परमेश्वर भी परीक्षा करते हैं, कई बार बोला, लेकिन परमेश्वर परीक्षा करते हैं हमको गिराने के लिए नहीं, पाप में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि एक टेस्ट है जिसे असि जेतु बनना है। हालेलुया। हमको तरक्की मिलने है, उन्नति मिलना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शैतान परीक्षा करते हमको गिराना, विश्वास त्याग करना, परमेश्वर से जुदा होना। लेकिन इसलिए कहें कि कोई ऐसा परमेश्वर के लोगों को परीक्षा खुदा नहीं देगा जड़ा सहने से बाहर। सगने से क्या जी? बाहर है। बाहर। वो परीक्षा कोई दुख हो सकता, शैतान का कोई हमला हो सकता है, कोई कष्ट हो सकता, कोई अलग रीति से हो सकता। कई बारी हमको शैतान ऐसा ऐसे हालात पर हमारा आजमाइश से जो आते हैं, जैसा यूसुफ को भी हुआ। यूसुफ को बहुत सारे और जो कि परीक्षा आया, लेकिन वो बड़ा परीक्षा से छुटकारा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत बड़ा परीक्षा आया, लेकिन परीक्षा से क्या दिया? बार बार उसके पास ये आवाज आया, पढ़ो 39 उत्पत्ति 39 उत्पत्ति 39 उत्पत्ति 9 आयत पढ़ो। और इस घर ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर हम देख सकते हैं कि खुदा का एक सच्चा दास जवान, और जो है कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर का घर में मुंशी समझ लियो, और उस ऑफिसर का सारा और जो कि घराने का जड़ा जो है कि उसका मुखिया ठहराया गया। परमेश्वर उसके बारे में बड़ा कुछ चाहता सी। तन पता है कि उसका प्रावान ने उसको 20 रुपए के लिए बेच दिया, उसको बहुत तंग कर दिया, और वो एक ऐसा जहाँ पर आ गया, खुदा उसके साथ उसी, और उस जहाँ पर एक मुखिया बन गया, और ऑफिसर का सारे काम देखते थे। लेकिन लिखा है कि उसका पत्नी उसके ऊपर गलत नज़र रखा, रोज उसको तंग करते थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं ये पाप करके इतनी, पढ़ो क्या लिखा है ना, वो आए दूसरा हिस्सा पढ़ो। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ इतनी बड़ी बुराई ਅਤੇ ਪਾਪ पाप ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? परमेश्वर के विरुद्ध। किਵੇਂ करा? हम जो कोई भी पाप करते हैं सबसे पहले किसके विरुद्ध है? परमेश्वर के विरुद्ध। परमेश्वर। क्योंकि मुजरम बेटा जब अपना बाप का सब कुछ उजाड़ दिया, बुराई में अपने जीवन गुजार कर वापस आने में उसने माफ़ी मांगा, मैं ताड़े खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ क्या किया जी? गुनाह किया। हर एक पाप जो हम करते हैं, हमको जो ये शरीर दिया, धन संपत्ति दिया, हमको उम्र दिया, हमको अकल दिया, समझ दिया, परिवार दिया, ये सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन हम अपना जीवन में जो कुछ भी असी उल्ट पुलट काम करेंगे,
इंसान के खिलाफ होंगे, लेकिन सबसे पहले इंसान के खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ। कायीन को प्राण ने मारा, लेकिन खुदा ने बोला इसका कान, इसका खून दुहाई दे रहे हैं, स्वर्ग में पहुंच गया। ये याद रखो, हम हर एक गुनाह जो करते हैं परमेश्वर के खिलाफ है। यूसुफ को पता सी, खुदा ने मुझे इस जगह पर जमावट ठहराया, लेकिन मुझे कितना तक दूर तक जा सकते हैं उसको पता था, किनारा पता सी, खुदा मेरे साथ है, और जो कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं किधर तक और जो कि हद तक अपना और जो कि हद बना कर रखना। भाभी उसका पत्नी गलत काम के लिए रोजाना तंग करते थे, लेकिन इसमें 2-3 बात लिखा है कि उसने उसका आज्ञा माना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जबरदस्ती करने में उधर से भाग गया, कहने पता है कि वो चौड़ा छोड़ के भी जा गया जी, उसने भाग गया। वो भाग गया। बहुत बड़ा अजमाइश उसका जीवन में आया भाई बहनों, लेकिन इस बड़े अजमाइश से परमेश्वर ने उसको क्या किया जी? बचाया। लेकिन परमेश्वर बचाता है हमको छुटकारा देते हैं, लेकिन हमारा दिल जरूर चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा दिल जरूर चाहिए। उसको कैसा पता सी, क्योंकि पीछे से सीख रहा था, उसको पता था परमेश्वर का हुक्म क्या है, विधि क्या है, उसको पता था। लेकिन इतनी बड़ी अजमाइशों में उसने और जो है कि भागा उधर से। कलाम लिखा है कि तुम हर प्रकार का बदी से क्या करो जी? लांबे रहो। हालेलुया। हालेलुया। हर प्रकार का बदी से क्या करो? लांबे रहो। हमने अजमाइश, इधर एक पाप का अजमाइश थी जो है कि शैतान लेके आया, लेकिन इधर उसने और उसके लिए कीमत चुकाना पड़ा। उसके लिए क्या करना पड़ा? कीमत। इब्रानियां बढ़िया सी, इब्रानियां 12 बाब उसका 3 पढ़िए, 3-4। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस ना छोड़ दो। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों का इतना विरोध विरोध को क्या किया जी? सह लिया। उसी को ध्यान रखो, साड़ा याद ना छोड़ो। आगे, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी पाप से लड़ते हुए लहू भी बगाना पड़ता है। इधर ऐसा हुआ, इतनी बड़ी अजमाइश हुआ, उसने उस पाप से भाग गया, लेकिन उस औरत ने उल्टा पर्चा कर दिया। क्या जी? इसके खिलाफ जो कि उसके पति को बोला, जेल में चला गया, जबूर में पढ़ कर देखो, बेड़ियों से बना गया, कोड़े से मारा गया, कितना साल जेल में कटना पड़ा, क्योंकि उसको ने ये समझा ये पाप करने से अच्छा है मैं पाप के साथ लड़के लहू भी बहाना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। पाप के साथ लड़के क्या करो? लहू भी बहाना पड़े। जब वो 4 में लिखा है कि डरो अतः कांबो और पाप ना करो। और पौलुस ने कहा परमेश्वर बड़ा दया करते हैं, परमेश्वर को सामर्थ्य है हमें बुराई से बचाने का सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकर, पढ़िए 2 थिस्सलुनीकर 3 बाब। दूसरा तिमुथियुस 4 बाब 18 आयत पढ़िए। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। सो पहले हम देखा पाप का दोष से खुदा ने छुड़ाता। दूसरी गल, अरे बुरे काम से परमेश्वर हमें क्या करता जी? छुड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के बीच में आया, सो हर प्रकार का बुराई से लिखा है कि लांबे रहो। वो खान पीने के वसीले से भी हो सकता है कि हम वो बुराई में अजमाइश में फंस सकते हैं। दानियल सदर में से अबदनों को अजमाइश हुआ, राजा का खाना वो विचरों का ट्रेनिंग है, लेकिन उसने फैसला किया राजा का ये मूर्ति का चढ़ावा का कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूँ। खुदा ने बचा लिया। हालेलुया। हम जो विश्वास हम किया है वो विश्वास के खिलाफ
जो कुछ भी हो, खाना पीना पहनना, साड़ा बैठना उठना, साड़ा और जो कि चाल चलन, जहाँ भी भाई बहनों उधर हम साफ सुथरा रहना बड़ा जरूरी है। और लिखा है कि छुटकारा हर बुराई से क्या करेगा जी, पौलुस बोलते हैं मुझे हर बुराई से क्या करेगा जी, बचाएं, हालेलुया, हालेलुया। हर बुरे कामों से क्या जी। छुड़ाएगा। आज परमेश्वर का लोगो आपको कोई भी ऐसा कोई बुराई है तेन खेरा पाया हुआ, ये वायदा ले लो, कलाम लिखा तो अपने वजन के अनुसार मुझे क्या करो, क्या करो, छुड़ा लो, तेरा वजन के अनुसार मुझे क्या करो, छुड़ा लो। खुदा का वचन लिखा है कि परमेश्वर हर बुरे काम से तेन बचाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। बोलो परमेश्वर परमेश्वर मुझे मुझे हर हर बुरे कामों से बुरे कामों से बचा के बचा के अपने राज्य के लिए अपने राज के लिए तैयार करेगा। तैयार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा क्या करेगा, हर बुरे काम से आपको क्या करेगा जी, बचा। लेकिन जब ऐसा ऐसा मौका आने में हम कई जगह पर अब यूसुफ जैसा भागना, लांबे रहना, हालेलुया, और हम लघु बहाना भी पड़े, उल्टा साड़े होते पर्चा भी लगने का और जो है कि कारण भी बने, फिर भी हम सच्चे के लिए खड़े हो जाना, कोई बात नहीं। यूसुफ को आखिरी में सब कुछ क्या हो गया जी, ये ऑफिसर भी क्या जी, जिन्होंने जब उसे इल्जाम लगा के जेल में लग गया, उन्ना सबना उसे प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? प्रधानमंत्री। उन्ना सबना उनसे क्या हो गया जी, हाकिम बन गया, क्योंकि लिखा है कि ये सारे रात और खुदा उसके साथ था। आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, खुदा छुटकारा देने के लिए पढ़ेंगे हम दानिएल 3 बाब 8 से पढ़िए। पढ़ो। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह ददकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। बस भाई बहनों, इधर लिखा है कि खुदा दुष्ट लोगों से अपने लोगों को छुटकारा देता है। क्या जी? दुष्ट लोगों से। देखो शत्रु में से अबेदनगो, दानिएल वगैरह प्रदेश में का जवान लोग, वो लोगों का खून में रोम में ये लिखा हुआ था परमेश्वर की इबादत करना। हालेलुया। उसका छोड़ के और किसी का इबादत नहीं करना। जान जाए कोई गल नहीं, विश्वास नहीं जाना, साड़ा खुदा नहीं जाना, खुदा से जुदा नहीं होना। नहीं होना। राजा ने कानून पास कर दिया, लेकिन लिखा है कि कुछ दुष्ट लोग, उसका साथी लोगों ने क्या किया जी, राजा को कंप्लेन कर दिया कि ये 3 लोग और जो कि तेरा हुक्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बच्चे लोग, परदेशी लोग इधर आके प्रभु के नाम पर खुदा उन्होंने ऊंचा कर रहे हैं। खुदा कुछ न कुछ तो ये लोग इसके खिलाफ खड़े हुए, शिकायत किया। सो राजा ने फिर मौका दिया, एक बार और मौका आएंगे, तुम नीचे गिर कर दंडौत करना, सारे दंडौत करते ही हैं। लेकिन उन्होंने कहा उसको बोला कि ना करे तो आग द पट्टी में जाना, वो भी 7 गुना पट्टी तेज कर दिया, सख्त हो गया। उन्होंने बोला राजा इसका जवाब देने का कोई लोड़ नहीं, असि जान देंगे जिसका हम सेवा कर देंगे वो तेरे हाथ से और आग से बचाने का सामर्थ्य रखता। हालेलुया। 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 छुटकारा देने का क्या जी, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। देखो सचमुच ही उन्होंने सुटिया, बन को सुटिया था पता है, 3 को सुटिया, लेकिन राजा ने देखा 4 लोगों को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बन को सुटिया, और जो कि बंधन क्या हो गया जी, खुल गया। वो रसिया सड़ गया, लेकिन उन्हें तो कपड़े, लीड़े, टोपी, कोई भी चीज सड़िया भी नहीं, कोई बू नहीं आया। देखो उन्होंने जिंदा बाहर निकाला, उसको सुड़ने वाला है, उन्होंने वो आग लग गया सी, क्योंकि
आग इतना तेज सी जो सुटिया वो भस्म हो गया, लेकिन इधर आग ठंडा हो गया। हालेलुया। 3 सुटिया सी, लेकिन 4 लोग घूमते फिरते देखा, उन्होंने बाहर कढ़िया। और राजा भी इन्होंने परमेश्वर का तारीफ किया। और इन्ना वर्गा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। जड़ा उदय उत्ते भरोसा रखते हैं। इन्होंने अपना परमेश्वर के लिए ये नजराना करके अपने शरीर को चढ़ाया। और जो कि इन्ना वर्गा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। याद रखो, तुसी हमेशा इस बात को ये याद करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने का सामर्थ्य दुष्ट लोगों से हो सकता। कोई दुष्ट लोग आप लोगों के खिलाफ और जो कड़े हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर छुटकारा देगा। आमीन। परमेश्वर आपके साथ देगा। हालेलुया। हालेलुया। सदा जरूर कहा एक सेना भी ताड़ा खिलाफ आए तो और वो आप ही टेढ़ा खा के क्या करेगा जी, गिर पड़े। क्योंकि तुम तोड़े नहीं बल्कि तोड़े के साथ सेनाओं का परमेश्वर है। ताड़े बिचों 500 को और 100 और जो कि 10,000 को भगाएंगे। आमीन। एक समान था, हम शैतान के आगे नट रहे थे, आज शैतान हमारे आगे नट रहा है। यीशु का नाम लेके शैतान को बांध सकते हैं, हम नटा सकते हैं, यीशु के नाम से कड़ सकता है। हालेलुया। 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 दुष्ट लोग सबसे बड़े दुष्ट तो शैतान है, पूरे दुष्ट लोग भी हो सकता, लेकिन भाई बहनों उनका काम ताड़े होते चल नहीं सकता। इधर पौलुस भी 2 थिस्सलुनीकियों 3 बाब में लिखा है कि तुझ मेरे वास्ते प्रार्थना करो ताकि खुदा का कलाम फैले, हम दुष्ट मनुष्यों से बचाया जाए। 3 का पगला 2 आयत में लिखा, दुष्ट लोगों से क्या करे? बचाए जाए। खुदा अपने लोगों को दुष्ट लोगों से भी, शैतान का ताकतों से भी खुदा बचा कर रखेगा। खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। अगली गल है, दुष्टों का षड्यंत्र से बचाएगा। क्या जी? षड्यंत्र से। योजनाओं से खुदा बचाएगा हमको। आमीन। दानियल 6 बाब में हम सारे पढ़ के देखते हैं। क्या जी? दानियल 17 में से पता है कि बड़ा उच्च अहदे पर हो गया। 120 सुबह पूरा दुनिया का एक ही राजा महाराजा, उनमें से राजा ने 3 लोगों को मुकर्रर किया पूरा देश के लिए। परमेश्वर ने, राजा ने एक दिन सोचा, दानियल वफादार बंदा, ये 3 में से इसको उच्च तख्त देना। 3 से दानियल को क्या करना? वो सबसे ऊंचा करना। षड्यंत्र बना लिया। राजा को बोला, अब ऐसा करना, आराधना आपका करना। आराधना किसका करना? आपका है? आराधना आपका करना। जो लोग आराधना आपका नहीं करेंगे, अब आग में क्या करना जी? राजा बड़ा खुश हो गया, मेरी आराधना हो जाए, मेरे नाम की बड़ाई हो जाए। है सो कलाम में क्या लिखा? 6 बाब कर में जाकर पढ़ के देखना। दुष्ट लोगों का षड्यंत्र बनाया गया, लेकिन दानियल जैसा रोज करता 3 बार खुदा के आगे बेंडी किया। कोई सिफारिश के लिए गया नहीं, राजा के पास कोई सिफारिश के लिए नहीं गया। राजा उसको जानते थे, वफादार था, लेकिन राजा को नहीं पता था इस तरह इसके खिलाफ षड्यंत्र, कई बार कई षड्यंत्र सानू नहीं पता, ताड़े घर के लोगों को नहीं पता। हो सकता है कि ताड़ा दफ्तर में कई षड्यंत्र होते हैं, आपको नहीं पता, ताड़े प्यारे ऑफिसरों को भी नहीं जानता होंगे। शैतान ऐसा ऐसा षड्यंत्र साढ़े बच्चों के खिलाफ, साढ़े परिवार के खिलाफ, तरक्की के खिलाफ, साढ़े बच्चों के ब्याह शादी के खिलाफ, साढ़े उन्नति के खिलाफ शैतान षड्यंत्र बनाते। कई बार किसी को नहीं पता, लेकिन खुदा को तो पता ही है। हालेलुया। हालेलुया। किसको पता है? खुदा को। दानियल उस परमेश्वर के आगे रोजाना 3 बार जैसा करते थे, इतना बिसी लाए में 3 बार परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। दानियल को बाबा शहर के कुरे में सुटा जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने बाबा शहर का मुंह को क्या किया जी? बंद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया जी? बंद किया। खुदा ने उसको छुटकारा दिया। भाई बहनों, ये याद रखो, परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपके खिलाफ जड़ा षड्यंत्र है, खुदा जानता है, खुदा सफल होने नहीं देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? इस आयत को पीछे पीछे बोलना। यशायाह 54 बस आखिरी है। यशायाह 54, यशायाह 54 उसका 17 आयत पढ़ी। हालेलुया। हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बोलो, बनाए, हर हथियार हर हथियार
ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ जो तेरे विरुद्ध बनाए जाए ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। निकम्मा होवेगा। ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ हर जीव नू ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ तेरे विरुद्ध ਨਿਆਂ ਲਈ ਉੱਠੇ न्याय के लिए ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ तो ठहरावेंगी। दोषी ठहराएंगे। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ हे यहोवा दे ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। उधर तुसी उस जगह पर मेरा बोल कर पढ़ो, हर हथियार जो मेरे विरुद्ध पढ़ो, ऐसा ਹਰ पढ़ो। ਹਥਿਆਰ हर हथियार ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ जो मेरे विरुद्ध बनाए जाए ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। निकम्मा होवेगा। ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ हर जीव नू ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ जो मेरे विरुद्ध ਨਿਆਂ ਲਈ ਉੱਠੇ न्याय ਲਈ उठे ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂਗੀ। तू दोषी ठहरावेगी। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ हे यहोवा दे ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। दासां दा अधिकार ये है। मेरा अधिकार है। ये मेरा अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, वो पाप का दोष से छुड़ाने की शक्ति रखता और बुराई से छुटकारा और अजमाइश से बचने के लिए का रास्ता निकालने वाला परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। और वो दुष्ट लोगों का हाथ से आपको भी आपका परिवार को भी बचा के रखेगा। वो दुष्ट के हाथ से, वो शैतान का षड्यंत्र से खुदा ने बचा कर रखेगा। उधर शैतान ने बड़ा षड्यंत्र बनाया सी, लेकिन दानियल को खुदा ने बचाया है। दानियल को खुदा पर और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको मारना चाहा, लंबी अरसे तक राज बदल गया। हर राज में राज और दानियल मुखिया बन गया। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपना कान बंद करेंगे। परमेश्वर छुटकारा देने वाला अपने वचन के अनुसार आपको दुखों से, बीमारियों से, शैतान का हाथों से, विरोधियों का हाथ से, शैतान का षड्यंत्रों से, पाप का दोष से आपका छुटकारा देगा। शैतान का कोई चाल नहीं चलेगा, जात मंदिर नहीं चलेगा, निकम्मा हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तुझे विश्वास करो, मैं खुदा का बच्चा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा का बेटी हूँ। लबरा का शक्कर भक्षंतरा। आज हम परमेश्वर का बच्चे हैं। कोई पाप का दोष आपके ऊपर नहीं है, तुझे दोषी नहीं है। यीशु ने आपको सही बना लिया, अपने खून से आपका पापों को क्षमा कर दिया। जब खुदा याद नहीं करता, तुम क्यों याद करना? यीशु ने आपको माफ कर दिया, आपको क्षमा कर दिया, वो वर्का फाड़ दिया, वो वर्का काटा उधर है ही नहीं। परमेश्वर तानु सारे अजमाई से बचाने का सामर्थ्य रखता है। यूसुफ को बचाया, आपको भी बचाने का सामर्थ्य रखता है। हो सकता तुम कोई पाप के खिलाफ लड़ रहे हो, फंस जाओ। खुदा के वचन को अपने दिल में रखो, गुनाह न करे, डरो, गुनाह न करो, भाग जाओ। पाँव में लहू भी लगाना पड़े, पवित्र रहो। खुदा ने तान पवित्र रहा, पवित्रताई में बने रहो। आपको हर गिरावट से बचाने का सामर्थ्य रखता है। दुष्ट से बचाएगा, बचाएगा। खुदा जानता है दुष्ट तेरे ऊपर निगाह किया हुआ, खुदा ताने बचाएगा। छुटकारा देने का सामर्थ्य है। अपने दूधों को कर लेगा, आपका चारों तरफ डेरा लगाएगा, शैतान का हथियारों को नाकाम करेगा। वायदा है, वो अपने वचन के अनुसार आपका रक्षा कर रहे हैं। अपने वचन के अनुसार वायदा ले लो, वो मेरे और दुष्ट से बचाएगा, हर बुरे लोगों से बचाएगा, बुराई से बचाएगा, शैतान का षड्यंत्र से बचाएगा, पाप का दोष से बचाएगा। लोर बरक का शक्कर भक्षण। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, तो जो कुछ हमारे जीवन में करता वचन के आधार पर करते हैं। सानू वायदा है, तूने वायदा किया था,
मैं तुम्हारे अपराधों को ऊन जैसा बर्फ जैसा चटा करूंगा। जब असी आपके पास आए तो अपने वजन के अनुसार जब असी पाप क्षमा मांगा, अपने वजन के अनुसार हमारे पाप का दोष को पाप को दूर करके हमको धर्मी ठहराया। मेरे खुदा जी ऐसे तेरे बच्चे हैं, तेरा वायदा पूरा किया, वायदे पर से विश्वास रखे। सानू और अजमाइश से तो हमें बचा के रख रहेगा, सामत रखदा, क्योंकि पहला कोरिन्थियों 10 का 13 में पढ़ा। चलो ऐसा कोई अजमाइश साढ़े उतने नहीं आएगा जरा सग नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उसके साथ बच निकलने का रास्ता कटता है। वायदा है मैं तुझे दुष्ट लोगों से हाथ से बचाऊंगा, जैसा दानियल को बचाए तो हमको भी बचाया। वो आप पे टेढ़ा काकर डिग जाएगा। तेरा वायदा है हर हथियार तेरे खिलाफ नाकाम हो जाएंगे, वचन के अनुसार तो अपने लोगों को सुरक्षा देना। हर शैतान का षड्यंत्र से बचा कर रखा, आगे भी बचा कर रखना। तेरा वचन सुना हुआ सबके लिए धन्यवाद। संभाल कर रखो, ये शुक्र।